सभी भाई बहनों को नमस्कार। हम आशा करते हैं आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एलटी गेट की प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों से संबंधित बात करेंगे और उसमें टॉपिक है भारतीय संविधान और हिंदी। आइए देखते हैं भारतीय संविधान और हिंदी पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद में कहा गया है कि राजभाषा है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुसार राजभाषा है हिंदी भाषा। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके भाग 17 में राजभाषा किसे बताया गया है, तो हिंदी भाषा को। अनुच्छेद 343 से 351 में उल्लेख किया गया है, किसका उल्लेख किया गया है, तो राजभाषा हिंदी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 में उल्लेख किया गया है राजभाषा हिंदी का। अनुसूची 8 में भाषाओं का समावेश है। संविधान के अनुसूची 8 में भाषाओं का समावेश है, तो 22 भाषाओं का, कितनी भाषाओं का है समावेश, तो 22 भाषाओं का समावेश है। अनुच्छेद 343 भाग 1 के अनुसार राजभाषा होगी हिंदी। अनुच्छेद 343 भाग 1 के अनुसार राजभाषा होगी हिंदी। आगे है भाग 5 के अनुच्छेद 120 में उल्लेख किया गया है, क्या किया गया है कि संसद में प्रयुक्त भाषा का। भाग 5 के अनुच्छेद 120 में किसका उल्लेख किया गया है, तो किया गया है संसद में प्रयुक्त भाषा का। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्दिष्ट है विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में। विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में निर्दिष्ट है अनुच्छेद 210 में। आगे है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया, तो 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया 7 जून 1955 को। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया 7 जून 1955 को। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान है अनुच्छेद 345 में। प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान है अनुच्छेद 345 में। पत्राधिकी राजभाषा का प्रावधान है अनुच्छेद 346 में। पत्राधिकी राजभाषा का प्रावधान है अनुच्छेद 343 में। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे भारतीय संविधान और हिंदी में क्या तालमेल है, कहाँ क्या कहा गया है और कहाँ किसको मान्यता दी गई है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।